गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया था, लॉकडाउन के चलते सभी की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, बोर्ड एग्जाम देना है, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। आप लोगों को अब घर बैठे ही सभी विषय की तैयारी हो जाएगी। मैं सभी विषय का वीडियो डालकर आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग घर बैठे ही पढ़ के उसको तैयार कर सकते हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ संस्कृत का पहला चैप्टर, कक्षा 10 के संस्कृत का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ संस्कृत में कुल 14 अध्याय हैं, क्योंकि 10th के सिलेबस में 2 संस्कृत के बुक हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो है पहले बुक से आता है, जिसमें 14 अध्याय है। इसका पहला अध्याय है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। आप लोगों को पता होगा उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो उपनिषद जिसके रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, और इस पाठ के भी रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के भी रचनाकार है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव। अभी मैं आप लोगों को इस श्लोक में जो 5 श्लोक है इस पाठ में, उसके बारे में बताऊंगा। उसका फिर आप लोगों को नोट्स PDF फाइल आप लोगों को इसमें डाल दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव भी बाद में आप लोगों को करा दूंगा पूरा, जिससे आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ मंगलम पाठ, जिसमें 5 श्लोक है। 5 श्लोक को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो श्लोक पहले पूछता भी था, उसका अर्थ भी पूछता था। तो श्लोक में होता क्या है, पहले उसका व्याख्या किया जाता है, उसका अर्थ लिखा जाता है। व्याख्या मतलब क्या होता है कि किस पाठ से लिया गया है, इसमें कवि जो है क्या कहना चाहते हैं, फिर उसका अर्थ कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो जैसे पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्व पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक जो है मंगलम पाठ से लिया गया है, जहाँ कवि जो है परमात्मा से प्रार्थना करता है। क्या करता है, अब अर्थ में इसको हम जानेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम, यानी यहाँ जो है हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब हुआ सोने जैसे पात्र से। सतस्य पिहितं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आप लोग इसको समझे कि आज जो है भौतिक सुख में लोग जो है सत्य को भूल गए हैं। तो सत्य को भूल गए हैं, तो वही कह रहे हैं कवि कि मुझे सोने जैसा पात्र नहीं चाहिए, मुझे भौतिक सुख नहीं चाहिए। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम, कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्व पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, आप जो है इस आवरण को हटा ले, ताकि हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके। मुझे ये भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे आप में विलीन होना है, मुझे आपके पास आना है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्व पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, यानी इसका अर्थ हुआ सोने जैसे पात्र से, यानी हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आप इस आवरण को हटा लो, ताकि हम सत्य धर्म वाले तत्व को देख सके। अब इसमें काफी ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, जैसे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण से। चाहे हिरण्मयेन पात्रेण से जो है किसका मुख ढका हुआ है, सत्य के मुख से। तो कवि क्या कहता है, कवि यही कहता है कि आप इस आवरण को हटा लीजिए, तो हम क्या देख पाएंगे, सत्य धर्म वाले तत्व को देख पाएंगे। अब अगला श्लोक है, अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तम प्रतुपस्यति वित्सोको धातु प्रसादानाम महिमान मात्मना। इसका अर्थ क्या हुआ, अनोरण्यान महतो महियान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा जीवात्मा के शरीर में परमात्मा का निवास होता है। ऐसे कहा गया है, चाहे जीव छोटा हो चाहे जीव बड़ा हो, सभी में जो है परमात्मा का निवास होता है। यही यहाँ जो है कवि व्याख्या में क्या कहते हैं, परमात्मा का जो है गुणगान करते हैं कि अनोरण्यान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जीवात्मा के शरीर में परमात्मा का निवास होता है। अब है तम प्रतुपस्यति वित्सोको, यानी उनकी महिमा को कौन देख पाएगा, जो कर्म बंधन से रहित हो, जो कामना से रहित हो,
जो काम से रहित हो, जो लोभ लालसा से रहित हो। इसको हम एक बार में बताते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जीवात्मा के शरीर में परमात्मा का निवास होता है। उनकी इस महिमा को वही देख पाता है जो कर्म बंधन से रहित हो, लोभ से रहित हो। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब हम लोग आते हैं तीसरा, सत्यमेव जयते नान्यतम सतेन पंथा वितथो देवायान एना क्रमंत तृतीयो हयप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ऐसा कहा गया है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। और ऐसे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है और महान से महान कौन है? आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सभी में किसका निवास होता है? परमात्मा का निवास होता है। तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग खुलते हैं। कहता है सत्य में जायते नान्यतम सतेन पंथा विततो देवायान। यानी सत्य से ही परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग खुलते हैं। एना क्रमं तृतीयो हयप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। और उनके पास वही पहुंच पाता है जो किसी भी कर्म बंधन से रहित हो, उसके पास कोई लोभ नहीं हो, वही जो है ईश्वर तक पहुंच सकता है। तो इससे भी आएगा क्वेश्चन कि किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी हार होती है? असत्य की हार होती है। अब चौथा जो है, यथा नधा शयंद माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपादि मुक्त परं तत्परं पुरुष मुमैति दिव्यम। यानी जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नदी जो है समुद्र में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो जैसे गंगा हुआ, अब गंगा जो है जिस महासागर में जाके मिलेगी तो उसे गंगा तो कहेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं क्या कि जिस प्रकार जो है नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, अब जो है गंगा जाके मिलेगी तो उसको हम, उस महासागर को हम गंगा नहीं कहेंगे। तो जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यहाँ लिखा होगा अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, त्याग कर, ठीक है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को भी अपना गर्व घमंड त्याग कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी विद्वान में उतना घमंड, उतना गर्व नहीं होना चाहिए। तो उसको विद्वान की संख्या दिया है। किसी विद्वान में शांत चित्त होना आवश्यक है। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियां जो है अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना सब कुछ त्याग कर, अपना नाम रूप, अपना गर्व त्याग कर जो है परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम लोग 5वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। वेदामेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तमस प्रस्थात तमय विदित्वाति मृत्युवेति नान्यं पंथा विदिते अन्याय। यानी मैं उस प्रकाश स्वरूप ईश्वर को जानता हूँ जिसे जाने बिना आदमी मृत्यु को पार नहीं कर सकता। यानी जब तक आप भक्ति भावना में लीन नहीं होइएगा, आप मृत्यु को पार नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्यं पंथा, इसके अलावा जो है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपकी भक्ति सही है तभी आप मृत्यु को पार कर सकते हैं। वेदांतम पुरुषम महानतम, मैं उस प्रकाश पुरुष ईश्वर को यानी उस महान पुरुष को जानता हूँ जिससे जानकर ही आदमी मृत्यु को पार कर सकता है। और बिना जाने बिना उनमें लीन हुए बिना आदमी मृत्यु को पार नहीं कर सकता है। और इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। तो यहाँ मैंने 5 श्लोक का आप लोगों को अर्थ बता दिया। अब बाकी इसका नोट्स जो है आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं लेसन बाय लेसन जो है एक साथ सारा PDF जो है इस पे डाल दूंगा। और आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी विषय का आप लोगों की पढ़ाई होगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी विषय का वीडियो जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसलिए ये काम जो है अब धीरे धीरे होगा, ठीक है।
हम लोग रोज 2-3 वीडियो जरूर डालेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और कुछ दिनों को अंदर जो है लाइव क्लास की व्यवस्था भी की जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो जो है जब भी डाला जाए आप लोगों को मिल जाए। चलिए, ओके, धन्यवाद।